हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? बताइए मेरे प्यारे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, बोलो। सुरेंद्र नाथ। देखिए, हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, आपको एलजेब्रा पढ़ते हुए अति आनंद की प्राप्ति आ रही होगी, है ना? चलिए, मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट टाइप बताया था, उसी पे बेस्ड हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर 19। क्या आप लोगों ने आगे के सवाल सॉल्व करने की कोशिश की खुद से? है भाई? किसी भी बच्चे ने करी? 18 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई कल। ये बताइए, यदि 3.7 की पावर x बराबर 0.037 की पावर y बराबर 10,000 है, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, 1/x माइनस 1/y कितना होगा? करिए। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं आपको बेसिक्स से बताता हूं, फिर डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए, 3.7 की पावर एक्स बराबर 0.037 की पावर वाई बराबर 10,000। तो भैया, इस 10,000 को आप लिख सकते हो, ना लिखो तो भी काम चल जाएगा मेरे प्यारे भाई। 10,000 का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों 10 की पावर 4। आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है, 10 की पावर 4। यही है भाई। 3.7 की पावर एक्स बराबर 0.037 की पावर वाई बराबर 10 की पावर 4। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई समस्या नहीं। एक बात बताओ, अगर 3.7 की पावर एक्स 10 की पावर 4 के बराबर है, तो यहां से 3.7 कितना आएगा? 3.7 कितना आएगा? तो ये 3.7 की पावर एक्स है, दोनों तरफ से पावर 1/x करनी होगी। 10 की पावर 4/x हो जाएगा। बोलो, मैंने कल ही बताया था मेरे दोस्तों, पावर का खेल है बिल्कुल, सब पावर का। 3.7 की पावर एक्स अगर 10 की पावर 4 के बराबर है, तो 3.7 कितना आएगा? दोनों तरफ से पावर 1/x करोगे ना, ये पावर 1 हो जाएगी, 10 की पावर 4/x हो जाएगा। भाई सेम इसी तरीके से अगर 0.037 की पावर y 10 की पावर 4 के बराबर है, तो 0.037 कितना आएगा? 0.037 कितना आएगा? तो 0.037 हो जाएगा सर, पावर 1/y करना होगा, 10 की पावर 4/y। क्या इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई समस्या। अब आप बोलोगे सर, यहां तक तो हम ले आए, आगे करें तो करें क्या? बोले तो बोले क्या, आगे क्या करें? भाई, जोड़ के कुछ फायदा नहीं, घटा के कुछ फायदा नहीं, गुणा करके कुछ फायदा नहीं। भाई, यहां बेस 10 है, 10, तो इधर भी 10 बनाइए, के मान के भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। बोलो, यहां 10 है, तो मेरे प्यारे भी गुणा करके कोई फायदा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, बस हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैसे ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि हर कोई जानता है भाई, 3.7 को अगर 0.037 से भाग कर दिया जाए, तो बताओ भाग करने पर कितना आएगा? 3.7 को 0.037 से भाग कर दिया जाए, तो 37 से 37 तो कट जाएगा। ऊपर एक डेसिमल है, नीचे 3 डेसिमल है, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों भाग करने पर? 100 आएगा भाग करने पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा किया। जस्ट हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल डिवाइड ही होगा हिमांशु। क्लियर है? इन दोनों को डिवाइड करेंगे 100, 10 की पावर 4/x को 10 की पावर 4/y से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड में पावर घट जाती, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4/x माइनस 4/y। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? डिवाइड में पावर घट जाती है अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। भाई, ये 100 भाग करना तो जानते हो कम से कम, कि भाग करना भी नहीं आता तुमको, भाग करना भी नहीं आता तो क्यों कर रहे हो फिर पढ़ाई? 100, 100 का क्या मतलब है? 100 का मतलब है 10 की पावर 2। ये अगर बेस सेम है, दोनों चीजें बराबर हैं, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। यानी कि 4/x माइनस 4/y किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। 4/x माइनस 4/y किसके बराबर है? 2 के। तो 4 कॉमन लेके इधर आ जाएगा, 4 कॉमन लेके इधर ले आओगे, तो 1/x माइनस 1/y कितना आ जाएगा?
1/x-y 4 कॉमन लेके इधर आ जाएगा तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। तो 1/x-1/y कितना आ गया? सवाल का आंसर 1/2। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है। जो कि आसानी से मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल पहले ही घर पे ही कर लिया था, जिनका हाफ उत्तर आ रहा था, और कुछ कमीने विद्यार्थी ऐसे भी थे जो कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं। ठीक है भाई, वो जिंदगी भर कैसे कैसे चिल्लाते रहेंगे, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो उत्तर निकाल भी लेंगे। चलिए आगे चलें। ओके मेरे प्यारे भाई, अब मैंने इसको देखे, आप कहोगे सर कल जो आपने ट्रिक रटवाई थी, हमने तो रट्टा मार ली तोते की तरह, दिमाग हमने लगाना बंद कर दिया, उसके बाद से वो ट्रिक से नहीं होगा क्या? देखिए भाई, उससे भी सवाल होगा, लेकिन केवल आप रट रट के जो है गणित नहीं सॉल्व कर सकते, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि आप इनमें रिलेशन बनाइए। रिलेशन भाई 3.7, 0.037, इन तीनों में रिलेशन ढूंढिए। 3.7 अभी 0.037 और 10, इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे सर रिलेशन तो बहुत तगड़ा, इनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन ये बनता है मेरे दोस्तों कि यहां पे भाई 3.7, 0.037 और 10 में क्या रिलेशन है? आप कहोगे सर इन दोनों को गुणा करने पर तो कांड हो जाएगा, लेकिन आप इन दोनों को भाग करोगे। अगर 3.7 को डिवाइड कर दिया जाए मेरे प्यारे भाई किससे, क्या रिलेशन है? 3.7 को अगर 0.037 से भाग कर दिया जाए तो आपका जवाब होगा सर जी 100 आएगा। 100 का मतलब 10 की पावर 2, यही रिलेशन हो गया। आप बोलोगे जी सर यही तो रिलेशन है। अभी 3.7 की पावर 1 को 3.7 की पावर 1 को 0.037 की पावर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो 10 की पावर 2 आएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। यहां क्या है? 3.7 की पावर क्या है मेरे दोस्त? यहां पे 3.7 की पावर 1 है। यहां कितनी है? पावर x, तो 1/x। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। डिवाइड है तो माइनस का साइन आएगा। 0.037 की पावर कितना है? 1, 1। यहां कितनी है? पावर y, बराबर y, -1/y इक्वल टू 10 की पावर कितनी है? 2। 10 की पावर कितनी है? 4, बराबर 2/4। 2/4 का मतलब 1/2। डायरेक्ट आ गए सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या नहीं। एक और सवाल करेंगे भाई, डिट्टो बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना? बेसिक से वैसे ही करना है जो मैंने अभी समझाया। जैसे यही सवाल आपके सामने आ जाता है, कौन करेगा? बिल्कुल सुरेंद्र नाथ। यदि 0.77 की पावर x बराबर 0.0077 की पावर y बराबर 1000 है, तो आपसे पूछा है x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन थ्राइस ऑफ y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। 0.77 की पावर x बराबर 0.0077 की पावर y बराबर 1000। देखिए 1000 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे 10 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते, तो मुझे रिलेशन ढूंढना है दोस्तों। रिलेशन क्या रिलेशन है? बेस में 0.77, 0.0077 और 10 में क्या रिलेशन है? तो आप कहोगे सर अगर 0.77 को डिवाइड करा जाए किससे? 0.0077 से, तो भाग करने पर सर 100 आएगा, और 100 का मतलब 10 की पावर 2 है भाई, यहां यानी कि पावर 1 है। आप बोलोगे जी सर ठीक है भाई, 0.77 की पावर 1 है, यहां कितनी x? तो 1/x। डिवाइड हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस। या 0.007 की पावर 1 है, यहां कितना है? y, 1/y बराबर। यहां 10 की पावर 2 है, यहां कितना है? 3, तो बराबर 2/3। तो डायरेक्ट रिलेशन ये आएगा 1/x माइनस 1/y बराबर 2/3। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है दोस्त, अगर गौर से देखो, ये पूछा है क्या सवाल में? नहीं। सवाल में तो आपसे ये पूछा है, बताओ क्या करें अब? बोलिए। एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन थ्राइस ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई।
देखिए दोनों तरीके, या तो आप इसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा, या फिर आप यहां पे सीधा देख रहे हैं यार कि मुझे एक्स माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1/x माइनस 1/y। भाई यहां तो एक्स माइनस वाई दे रखा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 1/x माइनस 1/y चाहिए। तो क्या करिए बेटा, अंश और हर में यहां एक्स वाई से भाग कर दीजिए, ये चीज आपको निकालनी है। अंश और हर दोनों में एक्स वाई से भाग कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर मैं कर सकता हूं एक्स वाई से भाग, भाग करेंगे, अलग अलग भाग करना जानते हो, एक्स को भाग करेंगे एक्स वाई से 1/y आ जाएगा, माइनस वाई को भाग करेंगे एक्स वाई से वही 1/x आ जाएगा, एक्स वाई को भाग करेंगे एक्स वाई से 1 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर अपॉन, अभी ये 3 है, बोलो y को भाग करेंगे एक्स वाई से 1/x आ जाएगा, माइनस एक्स को माइनस का 1/y आ जाएगा, ठीक है भाई, और एक्स वाई को भाग करेंगे एक्स वाई से 1 आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, बात समाप्त। इतना ही तो करना था बेटा। अगर 1/x माइनस 1/y 2/3 है तो उल्टा 1/y माइनस 1/x कितना होगा, -2/3। अगर 1/x माइनस 1/y 2/3 है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करो, 1/y माइनस 1/x कितना होगा, -2/3। -2/3 प्लस 1 करेंगे तो 1/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अपॉन 1/x माइनस 1/y 2/3 है, यहां पर रखेंगे भाई 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 2, 2 प्लस 1 3/3। तो कितना आ गया जी, सवाल का आंसर 1/9, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिसको ना समझ में आए वो इसका एलसीएम लेको, एलसीएम लेके गुणा भाग कर सकते हैं। बिल्कुल, तरीका यही, ये केवल ये तरीका नहीं है, सॉल्व करने के तरीके सैकड़ों हैं, सैकड़ों। हर विद्यार्थी अपने अलग तरीके से सोच सकता है, आंसर 1/9 ही आएगा। आप कहेंगे सर आप तो सैकड़ों तरीके बता रहे हैं, यहां ससुरा एक भी नहीं पता चलता है, बोल लो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 21 जवाब दीजिए। हाँ एलसीएम से भी आसान है, ये 2019 के पेपर में सवाल आया था सीएचएसएल में, ठीक है। तो ऐसे सवाल प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में आते हैं। यदि 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी बराबर 81 की पावर सी है एंड एबीसी 144 है मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछा है 12 ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। इतनी देर में सवाल कैसे सॉल्व करना है पता लग जाना चाहिए। ये सवाल तभी सॉल्व होगा, आपसे पूछा जब एबीसी का मान पता लगे, तो एबीसी का मान पता लगाना है पहले आपको। ये क्या दे रखा है, 3 की पावर ए बराबर 27, 27 होता है 3 का क्यूब, 3 की पावर 3b, 81 का मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 सी हो जाएगा, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 ना। ये हो गया भाई, 27 का मतलब 3 का क्यूब और 81 का मतलब 3 की पावर 4 दिखाई दे रहा है। अरे बोलो, बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए ना यार, सभी का बेस 3 है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि a बराबर 3b बराबर 4c आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको दे रखा है एबीसी बराबर 144, तो बेटा यहां से ए बी सी 144, तो क्या आप यहां से मान नहीं निकाल सकते मेरे दोस्तों, बोलो।
भाई ए का मतलब ए है, बी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, देखिए ए बराबर 3b, अगर बी का मान निकालूंगा 3 उधर आ जाएगा, a/3 इंटू सी का मान क्या है भाई, ए बराबर 4c है, 4 को उधर ले जाऊंगा तो सी का मान है a/4 बराबर 144। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 12 नहीं आ गई बेटा, ए बराबर 3b है, बी का मान a/3, सी का मान a/4, यहां रखूंगा मैं ये सारी वैल्यू, तो a³ बराबर 144, 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर गुणा 12, यानी कि a की वैल्यू 12 आ गई कि नहीं आ गई। तो भाई कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं, ए का मान 12 आ गया, बोलो ए का मान 12 आ गया, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई समस्या है, ये ए की वैल्यू 12 आ गई, ए की वैल्यू 12 है, बी की 4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ये सारे आप वैल्यू यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, 12 है भाई, ए का मान आ गया जी 1/12 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 चौक 12 4, ये 1/8, और सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3, 3 3 पंजे 15, ये हो गया, एबीसी के मान रख दीजिए, ठीक है भाई। 12 की जब अंदर गुणा करेंगे 1, 12/8 कितना आ जाएगा 3/2, 12/15 कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5, क्लियर है। एलसीएम तो यहां पे कितना आ जाएगा 10, 10 और प्लस 15 25 और 8 33, 33/10 जोड़ना आपको आता होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये प्री के पेपर का सवाल है और आपको इतना लिखना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। शिव कह रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा, शिव अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो झाड़ू की जो है, झाड़ू लगाने की जो है निकाल रखी है जी, दिल्ली सरकार ने 300 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, आ जाओ लगवा देता हूं तुमको। अभी रिक्शे भी बांटे थे, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे मारते थे, 3 लाख रुपए का एक रिक्शा मिल रहा था, लोन भी दे रही थी सरकारी, रिक्शा चलाते भेड़ करके एकदम धूम मचाले करके 4,000 रुपए डेली कमाते। ये क्या ऑफिसर बनने के बाद कितना कमाएंगे, उससे ज्यादा कमा लेते। आशीष करें हाई लेवल क्वेश्चन, देखिए हाई लेवल क्वेश्चन पहले मैं फिक्स पैटर्न करा दूं, ठीक है ना, उसके बाद जब मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे तब हाई लेवल भी जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए ये बताइए सवाल नंबर 22, ओके नेक्स्ट टाइप आ गया अब आपके सामने, ठीक है भाई, ये टाइप समाप्त, अब नेक्स्ट टाइप समझिएगा, पहले हम सारी चीज एक बार खत्म कर लें उसके बाद आएगा। मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं मैं, हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिसको देखो जो ग्रेजुएट कर रहा सबको सरकारी नौकरी चाहिए, जब फ्री में बट रही है, फ्री नौकरी रखी है क्या हमारे देश में, कहां से दे सरकार, इसलिए तो सवाल कठिन बनाना शुरू कर दिया, भीड़ को हटाया जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप समझिएगा मेरे दोस्तों बहुत प्यार से, किसी भी सवाल में आपकी जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल आता है इस प्रकार का, ए प्लस बी प्लस ए बी, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है अभी ए प्लस बी प्लस ए बी, ध्यान से समझिएगा मेरी इस बात को, कहीं भी आपके जीवन में सवाल आता है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो आप तुरंत समझ जाइएगा मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना, अगर आप इसमें एक जोड़ेंगे मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, एक जोड़ेंगे तो ये चीज क्या बन जाती है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है, ये है जी यहां से 1+a, ये है 1+a, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है b+ab, से b कॉमन आ रहा है b, ब्रैकेट में क्या बच गया जी 1+a, फिर से क्या बच गया ब्रैकेट में 1+a इक्वल, ध्यान से सुनिएगा 1+a यहां भी है, 1+a यहां भी है, तो 1+a कॉमन ले लेंगे, 1+a कॉमन, क्या बच गया ब्रैकेट में, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा b, ब्रैकेट में 1+b, सभी को बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको ध्यान रखिएगा कि 1+a+b+ab
किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर जी 1 + a इंटू 1 + b, 1 + a इंटू 1 + b। क्लियर? कौन सी शिवांक? नो 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 इकबाल, क्वांटम क्वांटम कैट कुछ नहीं करना है, सब फर्जी किताबें हैं। 1 + a इंटू 1 + b, उनका एसएससी में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, चलिए अब ये सवाल करके बताइए, बहुत ही प्यारा और आसान सा सवाल है। टाइप बाय टाइप, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला हम करेंगे। यदि x + y + xy बराबर 208 है, जहां x और y पॉजिटिव इंटीजर हैं, सकारात्मक पूर्णांक हैं, तो x + y का मान क्या होगा? बताइए मेरे दोस्तों। यह सवाल आपके सामने आया तो आप बिल्कुल देखते ही खुश हो जाइएगा सर भाई, या तो आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता हो, सवाल में साफ साफ बोल दे कि x और y दो पॉजिटिव इंटीजर हैं इस प्रकार से कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, या तो आप दिमाग में तुरंत सोच लो कि ये x ये होगा, y ये होगा। अब इतना दिमाग तो दिया नहीं भगवान ने। तो भैया अगर हम दोनों तरफ यहां पे एक ऐड कर दे मेरे प्यारे भाई, तो मुझे ये पता है कि 1 + x + y + xy ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x इंटू 1 + y, 1 + x इंटू 1 + y, यही हो जाएगा कि नहीं? और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 208 और 1 209। क्लियर है भाई? x और y दो पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो भाई 1 + x 1 + y भी पॉजिटिव है, यानी कि दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिनकी गुणा करके 209 आए। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 209 आए। तो एक बालक तो ये कहेगा सर 209 का मतलब 1 × 209, भाई एक तो यही हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। दूसरा बालक ये कहेगा सर 209 को, 209 एक ऐसा नंबर है जो 11 से कटता है, 11 से, 11 कम 11, अभी मेरे दोस्तों की 2 और 9 11 हो रहा है मेरे दोस्तों, 11 99, 11 × 19, यही रास्ता है सर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप बोलोगे जी सर ये आपने बहुत अच्छा किया। देखिए अगर आपने पहला केस माना, कंपेयर करो, कंपेयर, तुलना करिए, तुलना। अगर आपने पहला केस माना 1 + x को 1 के बराबर मानोगे तो x 0 आ जाएगा, जबकि x और y पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकते। हां अगर आप मानोगे तो x 0 आ जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब 1 + x 11 के बराबर है, 1 + y 19 के, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10 आ जाएगा, और y की जो वैल्यू है दोस्त कितनी आ जाएगी? 18। अरे भैया 1 + y अगर 19 है तो y 18 होगा, x 10 है y 18, आपसे x + y पूछे तो कितना आ जाएगा? 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बेसिक सवाल था इस टाइप पर, 30 इसका आंसर नहीं है बेटा। ये 1 + x की वैल्यू है 11, x की वैल्यू तो 10 होगी। ढंग से चीजों को देखा करो खुशी, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने है 23 नंबर। अगले हफ्ते हमारा स्टूडियो तैयार हो जाएगा नया, नए स्टूडियो में क्लास होगी, नई तरीके की डांट होगी, नया माहौल होगा। यदि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जहां a + b + ab 186 है, तो ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है? ए और बी दोनों ही 20 से छोटे हैं, ए और बी दोनों का मान ही 20 से छोटा है। भाई ये आपके सामने सवाल दे रखा, कुछ भी नहीं करना, a + b + b दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे, जैसी दोनों तरफ एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + a इंटू 1 + b। अभी 186 + 1 कितना हो जाएगा? 187, 187। आप बोलोगे जी सर इसमें तो हमें कोई भी तकलीफ नजर नहीं आ रही है, तो बिल्कुल लल्लू सी बात होगी। अब हर कोई जानता है ये 187 क्या है यार। भाई दो ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा करके 187 आए, तो 187 तो 11 से कटने वाला नंबर है ना, इवन ऑड का डिफरेंस चेक कर लेता हूं जल्दी से, 11 से कट रहा है, 11 × 17। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं। आपसे ए और बी के बीच में डिफरेंस पूछा है,
तो 1+a का मान 11 है, 1+b का मान 17 है। इन दोनों का डिफरेंस, भाई इन दोनों का डिफरेंस लोगे 1 1 तो कट ही जाएगा, बचेगा तो a और b का डिफरेंस ही कितना आएगा, a b का डिफरेंस 6। 11 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? वेरी गुड हिमांशु, ये तो सभी स्टूडेंट ने कर दे। देखिए आसान सवाल है, ये वाला करके बताइए जिससे कौन करेगा। कोरोना फिर से आ रहा है क्या सर जी? आन दो, कोरोना को देख लेंगे। यदि x+y+xy 0, y+z+yz = 3, बेरोजगारी से ज्यादा खतरनाक नहीं है कोरोना। z+x+zx = 8। तो आपसे पूछा है 12xyz की वैल्यू क्या है, बोलिए जी। मेरे प्यारे भाई अगर गौर से देखेंगे तो ये सवाल तभी आपके सामने 3 इक्वेशन है। क्वेश्चन तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आपको एक्स वाई जेड का मान पता चले और ये आप यहां पे रख दो। तो निकालते मान, सवाल में दे रखा है x+y+xy = 0, दोनों तरफ एक ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे। तो दोस्त 1+x इंटू 1+y कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी 1। यहां दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो 1+y इंटू 1+z कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा भाई 4। यहां वन दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो 1+z इंटू 1+x तो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब आ जाएगा 9। दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे 9। अब यहां से एक्स वाई जेड निकालना है सॉल्व करके। कैसे निकालेंगे, किसी को कुछ समझ आ रहा है कैसे निकालोगे आप? यहां से तीनों को जोड़ के गुणा करके भाग करके कोई फायदा नहीं होगा, गुणा करके होगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन की गुणा कर दूं, गुणा, ये 1+x की 1+x में गुणा होगी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों की गुणा होगी 1+y का स्क्वायर, इनकी गुणा होगी 1+z का स्क्वायर। जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो 1+x 1+y 1+z का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1+x का होल स्क्वायर, 1+y का होल स्क्वायर, 1+z का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा? राइट हैंड साइड में 4 एकम 4 नाम 36, 36 आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट लेने पर 6। भाई 1+x 1+y 1+z का होल स्क्वायर 36 आएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो 1+x 1+y 1+z कितना आ जाएगा? 6। आप बोलोगे जी सर बहुत ही प्यारा सवाल है, अब क्या करें? भाई 1+x 1+y 1 है, यहां पर रख देते हैं। अगर 1+x 1+y की जगह 1 रख दूंगा तो क्या बचेगा? 1+z, 1+z बचेगा मेरे प्यारे भाई यहां से 6। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 5। z यहां से 5 आ गया। उसके बाद 1+y 1+z 4 है, यहां रख देते हैं। भाई इस 1+y 1+z की जगह 4 रख दो, 1+y 1+z की जगह 4, 4 रखेंगे तो उधर चला जाएगा। तो 1+x कितना आ जाएगा दोस्त, जवाब दीजिए। 4 रखेंगे 6/4 हो जाएगा, 6/4 का मतलब 3/2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 -1 यानी कि 1/2। x का मान आ गया 1/2। ठीक है भाई। भाई 1+z 1+x 9 है, यहां पर रख देते 1+z 1+x की जगह 9। तो 1+y आ जाएगा कितना मेरे दोस्त? 1+y कितना आ जाएगा? 1+z 1+x की जगह 9 रखेंगे, 6/9, 6/9 का मतलब 2/3। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3 -1 -1/3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सर मैं इंडियन बैंक में क्लर्क हूं, पढ़ नहीं पाती थी इसलिए मैं घर पे विदाउट पे बैठकर पढ़ने का फैसला कर रही हूं। मेघा, देखो देखो, इंस्पिरेशन है। क्लर्क है बेचारी लड़की और विदाउट पे लीव लेके घर पे बैठ के तैयारी कर रही हैं। और एक हमारी लड़के इस बैच में दिखाई ऐसी भी हैं, कैसे, जिनको बस एक ही शब्द लग रहा है उन्होंने जिंदगी में सीखा है, कैसे। बेटा मेहनत करो, मेहनत।
अध्यापकों की गलती ये है कि वो अपने बच्चों को डांटते नहीं, वो अपने बच्चों को ना बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू नहीं कराते। कड़वी सच्चाई बताएंगे, डांटेंगे तो यह बच्चे जो है नाराज होंगे, खुश नहीं होंगे, टीचर के पास आएंगे नहीं। बहुत कठिन दुनिया है यार। सबका मान रख दो 12XYZ। अभी x की वैल्यू 1/2, y की -1/3, z की 5। 2 तिया 6, दूनी 12, 2 पंजे 10, तो -10 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा और उम्दा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो पेपर में ना हर टाइप के सवाल आते हैं। रितेश कह रहे लॉन्ग हो रहा है सॉल्यूशन। हाँ रितेश, लॉन्ग होगा। जब मैं आपके सामने ये सवाल करवा रहा था तो आपने मुंह से फूटा नहीं कि सर बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन हो रहा है, थोड़ा लंबा सवाल करवाइए। ऐसे ही पेपर बैलेंस होता भाई। एक सवाल ये दे दिया आपके सामने जिसका सॉल्यूशन मात्र 3-4 सेकंड में हो गया, 3-4 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है। और एक सवाल आगे ये दे दिया जिसमें आपको 50 सेकंड लग गए या 1 मिनट लग गया, टाइम बैलेंस हो गया। हर सवाल को एक तराजू में तोलना बंद कर दो। इतने लंबे लंबे सवाल भी पेपर में आते हैं और इतने सवाल भी पेपर में आते हैं। आपको हर सवाल करना आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप देखेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, जो मैं अभी समझाऊंगा आपको। चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं अगर आपसे कहूं ये बताओ 1+A इंटू 1+B इंटू 1+C, नेक्स्ट टाइप, इन तीनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1+A इंटू 1+B क्या हुआ? बताइए जल्दी से। 1+A इंटू 1+B इंटू 1+C, जल्दी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर, जब आप इनकी गुणा करोगे, मैं पूरा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आप गुणा करके देखिएगा, यही आएगा 1+A+B+C। ठीक है भाई, +AB+BC+CA, +AB+BC+CA +ABC।
1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मेरे दोस्तों, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर हमें इसमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही है, ठीक कर लेंगे? हाँ जी बोलो दोस्त। अब 9 में इस पे बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने लूंगा, सवाल नंबर 26। ये बताइएगा क्या उत्तर है इसका। पहले ये बताओ, यदि P Q और R, यदि P Q और R तीनों पॉजिटिव इंटीजर है इस प्रकार कि P प्लस Q प्लस R प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 1000 है, तो आपसे पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने। अब दो तरीके, या तो आपका दिमाग इतना तेज हो कि देखते ही बता दे कि पी क्यू आर इतना होगा, वो तो पॉसिबल नहीं हम जैसे नॉर्मल मानव के लिए। तो भाई ये चीज जानी पहचानी सी लग रही है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 1000। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ देता हूं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ यहां पे 1 ऐड कर दें, तो रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई ये वाला 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर बराबर 1001। यही हो जाएगा 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर बराबर 1001। आप बोलोगे जी सर पी क्यू आर तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, इन तीनों की गुणा करके 1001 आ रहा है। 1001 एक मैजिकल नंबर है, सभी को पता है 1001 कितना होता है, तो 7 गुणा 11 गुणा 13। नंबर सिस्टम में भी इसका काफी यूज है। 1001 7 11 13 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम इनकी गुणा करने पर आता है। क्लियर है? तो 1001 को आप देखें 3 पॉजिटिव इंटीजर की गुणा करके 1001 आना चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है 7 गुणा 11 गुणा 13 और कुछ भी नहीं। इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 3 हैं, इन तीनों की गुणा करके 1001 आना चाहिए, तो 7 11 13। तो अब यहां से निकालेंगे तो 1 प्लस पी अगर 7 करेंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा 6। 1 प्लस क्यू अगर 11 करेंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा 10। 1 प्लस आर की वैल्यू 13 करेंगे तो आर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त यहां से 12। आपसे पूछा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर रख देते हैं अभी। तो पी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो कितना आ जाएगा जी सवाल का आंसर ये 280। 180 प्लस 100 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको कंसेप्ट पता था, इसलिए सवाल कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। नहीं पता था तो ये सवाल बहुत खतरनाक है दोस्त। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये बताइए सवाल नंबर 25 इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाई लेवल क्वेश्चन कहां से करें नितेश बेटा? नितेश ये हाई लेवल क्वेश्चन करने की जरूरत क्या है? हाई लेवल कुछ नहीं करना, एग्जाम लेवल करना है मेरे दोस्तों। एग्जाम लेवल उतना ही पढ़ो, उतना ही लेवल का सवाल करो जितनी तनख्वाह मिलने वाली है। ये बताइए इसकी वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 69। सवाल को पहले ढंग से पढ़ेगा फिर आपको पता चलेगा यार ये चीज थी। 69 प्लस 79 इंटू 89 प्लस 79 प्लस 89 इंटू 69 प्लस 89 प्लस 69 इंटू 79 प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89। क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजी? लॉजिकली देखो, ध्यान से सुनेगा। 69 प्लस 79 प्लस 89 दिखा आपको? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल दिखा। प्लस फिर दो दो की गुणा भी है। 79 इंटू 89 प्लस 89 इंटू 69 प्लस 69 इंटू 79। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सब मिल रहा है। फिर मेरे दोस्तों ध्यान से देखेंगे ए बी सी 69 प्लस 79 प्लस 89 तीनों की गुणा। तो यार ये चीज तो जानी पहचानी है। अब अगर आप इसकी गुणा करने लगे यूनिट डिजिट लगेगा नहीं, डिजिटल सम भी बहुत लंबा जाएगा, तो काफी ज्यादा समय लगेगा मेरे दोस्तों। गुणा करके तो आप ये सवाल कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बात पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी,
ये बहुत प्यारा रिजल्ट है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, कमी किसकी है? 1 की। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी। 1 प्लस ए का मतलब 69 प्लस 1 70, अभी 79 प्लस 1 80, 89 प्लस 1 90। ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी करेंगे तो 70 इंटू 80 इंटू 90, 69 79 89 है ना। एक जोड़ूंगा 70 हो जाएगा, एक जोड़ूंगा 80 हो जाएगा, एक जोड़ूंगा 90 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपको इसका मान थोड़ा निकालना था बच्चों, ये नहीं निकालना है आपको। यहां पे 1 तो दिया ही नहीं है, इस 1 की कोई जरूरत नहीं। जब ये 1 जो है यहां से हटके राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू आएगी। तो 7 अट्ठे 56 निम्मा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 450 अभी और 54, यानी कि मेरे दोस्तों 504, 504 000 -1। ठीक है ना। 4000 में से एक घटाएंगे तो 3999, तो 503999, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए। अरे बोलो मजा आया भाई। यहां 1 प्लस 1 जोड़ा तब वो चीज आई, उसकी जरूरत नहीं है। 1 को यहां ले जाएंगे -1 आ जाएगा। पलक, जो 1 जोड़ा वो वापस से घटा लिया। ठीक है भाई, तो बहुत प्यारा पैटर्न था ये, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। 2 ही सवाल है इस पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, इतना गोरा कंसेप्ट है ये, और इस पे लेटेस्ट भी खूब सारे सवाल आए हैं। बताइए मेरे दोस्त। टे 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 करेंगे। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पैटर्न, छोटे 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 पैटर्न है मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा में। ठीक है ना, लेकिन हजारों हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान सुनिएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपके सामने लिख दिया, अपनी गंदी कॉपी में इसको जो है छाप लीजिए और तोते की तरह रट्टा मार लीजिए। ठीक है भाई, कैसे सवाल इस पे आते वो भी बताऊंगा, अभी पेशेंस रखो थोड़ा सा। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया आदित्य, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। हुआ क्या कि आपको यहां पे 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ए वाई माइनस बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन चारों में से आपको कोई 3 वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। कोई समस्या? ठीक है, नहीं रवि रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है। मैं भी लाइव हूं बेटा, हाथ पांव मेरे चल रहे हैं अभी। अब ये आया कहां से मेरे दोस्तों, मैं समझाता हूं भाई। ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई
भाई आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ए वाई माइनस बी एक्स का जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab यही तो हो जाएगा भाई। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसका प्लस बी इसका -2ab। क्लियर? चलिए मेरे दोस्तों ये देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सेम चीजें कट जाएगी। कोई बात नहीं श्वेता, पढ़ो बेटा अब ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे जी सर दिखाई दे रहा है। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर जी? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। कोई बोल मत देना प्रॉब्लम है। भाई यहां देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ये तो मजेदार है सर, है ना? भाई यहां देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां भी है। हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हियर आल्सो हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे दोस्तों कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां से ए स्क्वायर बचेगा, यहां से बी स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज है जो मैंने आपके सामने लिखी, बोलो वेरी गुड अभिजीत। क्लियर? तो पैटर्न ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके सामने चार चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें से आपको कोई तीन वैल्यू देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा। बहुत सिंपल सा सवाल। अब प्री सीएचएसएल के पेपर में मेरे दोस्तों, हालांकि आपको तीन चार सवाल प्रीवियसर में रिसेंट के नए तुरंत मिल जाएंगे अभी, ठीक है, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने। सवाल इस प्रकार से है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 8, तो ए वाई माइनस बी एक्स की वैल्यू ज्ञात करिए। करो जल्दी से। तो भैया ये सवाल देखते ही आपके दिमाग में पता लग जाना चाहिए कि यार ए एक्स प्लस बी वाई, ए वाई माइनस बी एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब चीज तो हम देख चुके हैं। भाई ए वाई माइनस बी एक्स से निकालना है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए के मान लिया। मैंने क्या मान लिया, के। तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17। यही आ जाएगा 25 गुणा 17, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 25 की जब 17 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, अभी 340 और 85, 425 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 425 425, जब 64 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 425 में से 64 घटाएंगे तो 1, 42 में से 6 घटाएंगे 36, तो के स्क्वायर 361 आ गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 19। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट पता है तो सवाल कर लेगा मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जिसको कंसेप्ट पता ही नहीं है, जिसने पढ़ाई ही नहीं करी, वो इस सवाल को पेपर में कर ही नहीं सकता। बोलो जी कोई तकलीफ नहीं है? तकलीफ ये बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ मोहम्मद भाई, 240 पे मोहम्मद चलता तो है। ए बी एक्स और वाई रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169,
ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 65 है और के बराबर ए वाई माइनस बी एक्स है, के बराबर ए वाई माइनस बी एक्स। तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है। नहीं हुआ बेटा आशीष, ढंग से देखो, ढंग से। भाई एक तो है कि आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, दूसरा कि यहां डाटा इतना आसान है कि वैल्यू पुटिंग से भी हो रहा है। 5 13 और 5 × 13 65। भाई ए स्क्वायर 25 है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, 169। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 प्लस 0 है भाई, बोलो। और आप देखेंगे ए एक्स करेंगे तो 5 × 13 तो 65 हो गया ना, और प्लस 0 × 0 0 हो गया। भाई बी भी 0 मान लिया, वाई भी 0 मान लिया। तो मैंने बिना फॉर्मूला लगाए इस सवाल में डाटा इतना इजी दे रखा था कि हमने डायरेक्ट सोच लिया कि यार ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है। के पूछा है ए वाई माइनस बी एक्स, ए 5 है वाई 0 है तो 5 × 0 0 माइनस, बी 0 है एक्स 13 0 × 0 0 है भाई। तो के की वैल्यू 0 ही आ गई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। फॉर्मूला लगाओगे तो भी ये चीज आ जाएगी। ए ऑप्शन सभी स्टूडेंट ने कर दिया, एक नहीं दोस्त अभिजीत। ठीक है भाई, वैसे करेंगे फॉर्मूले से तो ए एक्स प्लस बी वाई 65 दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स की दे रखा है प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाई 25 क्या है, 25 है 5 का स्क्वायर, 169 है 13 का स्क्वायर, तो कहीं 5 × 13 65 का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये 65 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर भैया कैंसल आउट हो गया, यहां से कट गया, तो के स्क्वायर 0 आ गया, तो के की वैल्यू भी 0 होगी। ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल ये बताइए 29 नंबर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 130 है, जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 74 है, एंड एक्स वाई माइनस एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड 34 है, तो आपसे पूछा है एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू कितना होगा। ये ऑप्शन आपके सामने है सवाल। तो ये तो मैं समझ गया मेरे दोस्तों, बस यहां ए बी एक्स वाई की जगह एक्स डब्ल्यू वाई जेड कर लिया है, तो ज्यादा घबराना नहीं है भाई। एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए इसको के मान लिया है भाई, तो एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर है भाई, प्लस ये हो जाएगा ना एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर बराबर कितना है मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर 74। ठीक है, तो यहां से के स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 130 × 74 माइनस 34 का स्क्वायर। देखिए अब देखो मैं इस साल को करूंगा दो तरीके से, ऑप्शन से। पहले बात तो मेरे दोस्तों यहां यूनिट डिजिट जीरो की किसी में भी गुणा करो 0 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 6, तो 0 में से जब मैं 6 घटाऊंगा हाथ से लेके तो 4। भाई ये जो भी संख्या है इसके इकाई का अंक 4 है, तो 4 का अंडर रूट लेंगे तो या तो 2 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। भाई अगर किसी संख्या के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा है भाई। इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, बोलो ठीक। 13 सत्ते 91, 9100 में से 1156 घटाएंगे तो इसका मतलब 8000 समथिंग रहेगा मेरे दोस्तों। तो ये जो है ये वाला तो नहीं आएगा, 8000 समथिंग रहेगा, तो 92 इसका उत्तर आना चाहिए। तो 100 नजदीक 10,000 के नजदीक पहुंचेगा 98 के लिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, आंसर रहेगा जी इसका 92। देखिए थोड़ा ना अंदाजा भी मारा करो, जैसे 130 की हम लोग 74 में गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 और 9100 और 520, 9620 हो गया। 9620 में से 1156 घटाएंगे
तो लगभग ये जाएगा 8500 के नजदीक। 8500 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर आएगा? इसका तो आएगा नहीं, इसका आएगा नहीं भाई, क्योंकि ये तो 100 के नजदीक पहुंच रहा है। केवल एक ही बचा जी, 92। ऐसे सॉल्व किया जाता है अंदाजे से। ऑप्शन का भी जिसको ना समझ में आए वो सॉल्व कर लो मेरे दोस्तों। 130 की 74 में गुणा करेंगे, पहले 130 की 70 में कर लो। 9100 प्लस 13 चौका 52, 520, तो 9620 हो जाएगा। और उसमें से 34 का स्क्वायर 1156 घटा लेंगे। अभी 10 में 6 गया 4 और 11 में से 5 गया 6। ठीक है मेरे दोस्तों, और 5 में से गया 4, ये 8564 आ गया मेरे दोस्त। तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एंड में 64 आ रहा है, यानी कि 8 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 92। कोई भी तकलीफ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। ये बताओ अगला सवाल। सवाल 28 हो गया, 29 हो गया। अब आपके सामने आएगा 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। एट 4 6 4 है, वही तो करा हमने। हाँ 8 4 यदि ए एक्स प्लस बी वाई 8 है, ए वाई माइनस बी एक्स 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। आसान सवाल। सवाल में आपको दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई 8, ए वाई माइनस बी एक्स 6, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। आप बोलोगे जी सर। भाई कोई तकलीफ नहीं। ये 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 100। 64 प्लस 36 100। सवाल में आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ऐसे समझो, ये दो संख्याएं हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। लॉजिकली सोचो, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 100 आए और जिनको जोड़ने पर 29 आए, ऐसी कौन सी संख्याएं? क्या दिमाग में नहीं सोच सकते? तो आप सभी बच्चे कह सकते हैं सर 25 चौका 100, 25 और 4 29। कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 4। 25 चौका 100, 25 प्लस 4 29। तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर? ए ऑप्शन 25/4। ठीक है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आ जाएगा जी, कहां गया? 31। ओके, बिल्कुल सही रवि, एकदम। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट पैटर्न हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न। बहुत सवाल इस पे आ रखे हैं। चलिए मैं आपसे बहुत सरल सा सवाल पूछूंगा। यदि यदि ध्यान से बताइएगा मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको पैटर्न बताता हूं। यदि दो संख्या इस प्रकार है एक्स और वाई को उनका प्रोडक्ट 1 है, दो संख्याएं एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि उनका प्रोडक्ट 1 है, यदि x इंटू वाई बराबर 1, देन तो रिजल्ट यहां से ये बनेगा x इंटू वाई बराबर 1, देन 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n इक्वल टू 1। कई बात आप लोगों को समझ में आएगी, आप बोलोगे जी सर। यदि देखिए दोस्तों, x और y दो संख्या इस प्रकार है कि उनका प्रोडक्ट 1 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है भाई, दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
तो 1/1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर एन हमेशा 1 आएगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोनों जगह सेम पावर होनी चाहिए, एन कुछ भी हो सकता है बट सेम पावर होनी चाहिए। कैसे आया वो भी समझाऊंगा मेरे दोस्त। भाई ये हो गया 1/1 प्लस एक्स की पावर एन। सवाल में ये दिया है कि जो है एक्स और वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वाई का क्या मतलब है? वाई का मतलब है 1/x, तो इस वाई की जगह हम लोग 1/x रखेंगे तो 1/x की पावर एन हो जाएगा। एक की पावर तो कुछ भी करो एक ही रहेगा, 1/x की पावर एन हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एन। अपॉन एक्स की पावर एन जो है ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा एलसीएम लेके। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, आसान है ये पैटर्न। भाई यहां दोनों सेम ही है, 1 प्लस एक्स की पावर एन या एक्स की पावर एन प्लस 1 सेम ही है, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन ऊपर क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है भाई, तो ये इससे कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, कितना आ गया 1। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि ये बात सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर? चलिए अब जैसे मैं आपसे सवाल इसी तरीके से पूछ लेता हूं कि यदि x बराबर है मेरे दोस्तों √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 एंड y बराबर ये आपको दे रखा है मेरे दोस्तों। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 37 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 37 इक्वल टू क्या? ये सवाल आपके सामने आ गया अचानक से। यदि x बराबर √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 है एंड y बराबर 4 प्लस √15 है, तो आपसे पूछा है 1/1 प्लस एक्स की पावर 37 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 37 कितना होगा? करिए। भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता तो आसानी से कर लेते, पर 1 है। देखिए ध्यान सुनेगा, आपको रेशनलाइजेशन आता है, परिमेयकरण, हालांकि मैं आपको परिमेयकरण सिखाऊंगा अलग से, पूरी स्पेशल क्लास होगी उसकी। भाई नीचे नीचे जो भी चीज है ना उसके कॉन्जुकेट से, नीचे √5 प्लस √3 है तो ऊपर नीचे √5 माइनस √3 से गुणा कर दो, √5 माइनस √3 से। नीचे जो भी चीज है उसके रिवर्स साइन से गुणा कर दो, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। नीचे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? भाई √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 2। अब ये क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15। 8 माइनस 2 √15 को भाग करेंगे 2 से तो 4 माइनस √15 हो जाएगा, 4 माइनस √15। मैं इस बात को इस प्रकार से लिख सकता हूं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई अगर आप इन दोनों की गुणा करके देखो चेक करके, तो x इंटू वाई कितना आ रहा है? ये तो समझ में आ गया ना कैसे करा मैंने। अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15, 16 माइनस 15 1 आ रहा है कि नहीं इन दोनों का प्रोडक्ट? तो यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है, आपको डायरेक्ट बेशक नहीं दिखाई दे रहा पर देख लिया करो चेक करके कि कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट 1 तो नहीं हो रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये डाटा ऐसा सेट किया गया कि इनका प्रोडक्ट 1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 वाई की पावर n, पावर दोनों जगह सेम है, कितनी भी पावर रहे हमेशा इसका आंसर
वन ही आएगा। इस सवाल का आंसर वन है। काफी सरल और बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये सवाल करके बताइए अब। मेरा गोलू छोटे शाह आजा। राम कह रहे एक बार कंसेप्ट बता दीजिए। राम, हे राम, हे राम, ये क्या है और क्या जानना चाहते हो तुम? आप सेंटेंस करेक्ट करो। ऐसा बोलो सर कुछ ऐसा बता दीजिए जो खोपड़ी में घुसे। तो उसके लिए तो बादाम खाइए बेटा। ये एक्स है, ये वाई है, और आपसे ये पूछा है। अगर प्रोडक्ट वन ना हो, प्रियांशु का डाउट है, तो वो सवाल परीक्षा में नहीं आ सकता कि उसको सॉल्व करने के लिए कई महीने आपको चाहिए। ठीक है ना? कई महीने, और उसका आंसर लगभग इतना बड़ा आएगा कि पूरा बोर्ड भर जाए। भाई ये एक्स है वाई, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आपको वन नहीं दिखाई दे रहा? ध्यान से देखो, यहां डाटा एग्जामिनर ने ऐसा सेट किया गया है, दिया है कि ये दोनों का प्रोडक्ट वन है। इन दोनों गुणा करोगे तो √19 माइनस √13 यहां नीचे है, यहां ऊपर है, कट जाएगा, टकाटक मस्त कट जाएगा। अभी यहां √19 प्लस √13 ऊपर है, यहां नीचे कैंसल आउट हो जाएगा वन। इफ x इंटू वाई बराबर वन, देन 1/x की क्यूब प्लस वन प्लस 1/y क्यूब प्लस वन कितना आ जाएगा? वन ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, 31 क्वेश्चंस तक हो गया ना? नेक्स्ट, जल्दी करिए भाई, अभी करने हैं सारे 32 नंबर ही। बताओ। अच्छा मोहम्मद, क्या हुआ राहुल? यदि a बराबर 13 प्लस 2√42 है, b बराबर √13 माइनस 2√42 है, तो आपसे पूछा है a की पावर 1/a की पावर 8 प्लस 1 प्लस 1/b की पावर 16 प्लस 1, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो जो समझदार बालक है वो देखते ही बता देंगे कि इस सवाल का आंसर वन ही आ सकता है और कुछ नहीं होगा। भाई सवाल में आपको मेरे दोस्तों ये दिया है बी बराबर ये अंडर रूट में दिया है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे। भी आप बोलोगे जी सर, तो ये ए है, ये बी स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए इंटू बी स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी ए इंटू बी स्क्वायर क्या होगा? अभी इन दोनों की जब आप गुणा करेंगे, अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 2√42 का स्क्वायर 4 गुणा 42 168। तो प्रोडक्ट तो वन ही आ रहा है, लेकिन डाटा ऐसा सेट किया गया कि प्रोडक्ट वन है। तो 1/a की पावर 8 प्लस 1। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पावर तो अलग अलग कर दी, कंसेप्ट फेल नहीं है। बी की पावर 16 का मतलब बच्चा पार्टी, बी की पावर 2 की होल पावर 8 ही तो है। यहां तो कहानी जो काम की वो ए और बी स्क्वायर है।
ए और बी स्क्वायर है, उनका प्रोडक्ट मेरे दोस्तों 1 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, काफी सरल सवाल है ये, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है 33। है ना गोलू? यदि ए इंटू 7 + 4√3 बराबर बी इंटू 7 - 4√3 बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप लपक के कहेंगे सर इसका आंसर भी 1 ही आएगा, तो यहां से ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो रहा है। भाई मेरे दोस्तों, ए इंटू बी जब आप यहां से निकालेंगे मेरे दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है? ए का मान है 1/7 + 4√3, बी का मान है 1/7 - 4√3। दोनों का ए का मान 1/7 + 4√3, बी का मान 1/7 - 4√3, स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्क्वायर 49 - 48, एक आ जाएगा 1/1 1 है भाई। ठीक है भाई, 1 इसका आंसर हो रहा है। कर लोगे भाई ऐसा सवाल? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत ही गोरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और ये जो है किसी सरकारी एग्जाम में ही आया था मध्य प्रदेश के, और इतना प्यारा सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं भी अचंभित हुआ यार, इतना अच्छा सवाल बना लेते हैं स्टेट एग्जाम में। इसको सॉल्व करना है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सॉल्व करेंगे, इसके आंसर है 1, 10, कर कौन करेगा? टे 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 टे। मैं सैटरडे का वेट कर रहा हूं दोस्त, सैटरडे तक हमारे ऑफिस और स्टूडियो का काम पूरा हो जाएगा। वाह बेटे वाह। सब बच्चे आंसर बता रहे 1। जो बच्चे 1 आंसर बता रहे हैं वो मुर्गा बन जाएं, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत ही लिमिटेड काम करती है। वो एक रट्टू तोते की तरह गणित पढ़ रहे हैं, वो गणित के अंदर तक नहीं घुस रहे, रटी रटाई चीजों में उनका विश्वास है, यानी कि नया एग्जामिनर सवाल घुमा के देगा तो वो नहीं सोच पाएंगे, खत्म विद्यार्थी हैं वो, तो उनको मेहनत की ज्यादा जरूरत है। बेटा थोड़ा ध्यान से सोचो, 1 तो आ ही नहीं सकता, यहां तो टर्म ही इतने सारे हैं। पहले आप मुझे बताओ ये सवाल समझे हो आप? 1/10⁻⁻10 + 1, -10 पावर है, 10⁻⁻9 + 1, 10⁻⁻8 + 1, फिर 10 की पावर डॉट डॉट लगा, क्या मतलब है? 1/10⁻7 + 1, 1/10⁻6 + 1, और ऐसे ऐसे कहानी कहां तक जा रही है? 1/10⁻10 + 1 तक कहानी जा रही है। अभी इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले रहा होगा 1/10⁻9 + 1, उससे पहले रहा होगा 1/10⁻8 + 1, इसी तरीके से चलती रहेगी। भाई यहां पे पहला और आखिरी को बताओ मुझे क्या बनेगा? अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं ये क्या बनेगा मेरे दोस्तों? 10⁻−10 + 1 है भाई, बोल, और प्लस 1/10⁻10 + 1, बताइए।
क्या बनेगा मेरे दोस्तों, कितना होगा? जवाब दो जल्दी से, व्हाट इज दिस? इसका मान 1 होगा। पहली और आखिरी का कॉम्बिनेशन मिलके 1 बनेगा, पहले और आखिरी का कॉम्बिनेशन, दिस इज 1। 10 की पावर -10 का मतलब है मेरे दोस्तों, अभी 10 की पावर -1 की होल पावर 10। तो यहां पे आपको दो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, 1/a की पावर n+1 प्लस 1/b की पावर n+1 ही है। 10 की पावर -1 और यहां पे जो 10 है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है मेरे दोस्तों। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां जोड़ा बनेगा मेरे दोस्तों, पेयर। अब ये पहला और आखिरी का जोड़ा मिलके प्यार करेंगे तो 1 निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, 1। सेम डिट्टो, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। सेम इसी तरीके से पहले से दूसरा अभी और आखिर से दूसरा, 1/10 की पावर -9 + 1, 1/10 की पावर 9 + 1, ये भी 1 बनेगा। तो यहां पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और हर जोड़े से एक वैल्यू आएगी। तो भाई ये कितनी संख्या लिखी हुई है? 20 संख्या लिखी हुई है, आंसर आ जाएगा 10 जोड़े बनेंगे। तो जो बच्चे 10 उत्तर बता रहे हैं वो भी लॉजिकली कमजोर हैं, इसका आंसर 10 भी नहीं है बेटा, गलत। 10 की पावर -10, 10 की पावर -9, 10 की पावर -8, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6। आप बीच में एक नंबर भूल गए, 1/10 की पावर 0 + 1। इसके आजू बाजू रहेगा 10 की पावर 1/10 की पावर -1 + 1 और 1/10 की पावर 1 + 1। इसके आजू बाजू को एक्चुअली ये 21 टर्म है। -10 से लेके +10 तक जाओगे तो 21 संख्याएं लिखी हुई है, बीच में 0 भी तो आता है, कैसे भूल गए? इसका तो किसी के साथ जोड़ा बनेगा ही नहीं, इसके आजू बाजू वाले जोड़ा बना लेंगे। 1/10 की पावर 0 + 1 का किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा। ये 21 टर्म है मेरे दोस्तों, -10 से लेके 10 तक 21 संख्या लिखी हुई होती है। तो यहां पे 21 संख्याएं, जिसमें से 20 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, 20 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 10। तो वैल्यू कितनी आएगी वहां से? 10। और एक ये बच गया मेरे दोस्तों, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। ये होता क्या है? 10 की पावर 0 1 होता है भाई। ये किसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 0 1, 1 + 1 2, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये 0.5 है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर है 10.5। अब समझ में आया? तो यार एक बात बता रहा हूं मैं, जितना हम लोग सिखाते हैं या जितना किताबों में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि वही काफी है। एग्जामिनर अगर रात को मेहनत करे, बैठ के सवाल बनाए, तो उन्हीं सिंपल पैटर्न पे नए नए सवाल लॉजिकल बन के निकल के आ सकते हैं, जो आपको तकलीफ देंगे पेपर में। तो आप कंसेप्ट पे कमांड बनाओ, रटने पे नहीं फोकस करो मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 34। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 4-5 सवाल कराऊंगा मैं आपको मिक्स पैटर्न के मेरे दोस्तों, मिसलिनियस बेसिक सवाल हैं। फिर हम x+1/x शुरू करेंगे अगली शीट से। कमेंट देख रहा हूं प्रियंका बेटा आपका, बिल्कुल वेरी गुड। मोनिका, दुर्गा, अच्छा मोहम्मद। यदि p+1/p 112 है, तो p-112 की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? ये कोई टाइप को फॉलो नहीं करते, ये किसी पैटर्न के अंदर नहीं घुसते, बस ये सवाल है भाई। वेरी गुड, आया किसी का आंसर? p+1/p 112 है, इसका मान क्या होगा? लॉजिकली अगर ध्यान से देखा जाए, p-112, अगर 112 को उधर ले जाए तो p-112 जो है दोस्त वो कितना है? 112 को उधर ले आऊं, p-112, 1/p उधर आ जाएगा, माइनस का 1/p। आप बोलोगे जी सर,
इसका मतलब ये जो p माइनस 112 है ये कुछ और नहीं है। वॉट इज दिस? दिस इज -1/p। क्या है ये -1/p है। आप बोलोगे जी सर, तो माइनस की पावर ऑड करेंगे तो माइनस आता है, माइनस की पावर इवन करेंगे प्लस आता है। तो -1/p की पावर 15 करेंगे निगेटिव आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर 0। तो बताओ, इतना टुच्चू सा सवाल भी आता है। इतना आसान सवाल था, लेकिन अच्छे तरीके से पूछा गया। सवाल आपके सामने अगला आएगा जी, 35 नंबर, ये बताइएगा। यदि 11 माइनस 13x/x प्लस 11 माइनस 13y/y रेलवे का सवाल है, 11 माइनस 13z/z बराबर 5 है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा? देखिए, आपके बात समझनी ये चाहिए कि जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं a प्लस बी माइनस सी बटे एक्स, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मैंने तीनों के बटे एक्स करा। इसका मतलब तीनों को अलग अलग भाग करना होता है एक्स से। ए को भाग करो एक्स से अलग, बी को एक्स से अलग भाग करेंगे भाई, और सी को एक्स से अलग भाग करेंगे। ये मतलब होता है, ये बात आप समझते हैं कि नहीं? फिर गलती कर दी, गलती के पुतले हो तुम। बेटा ये 11 माइनस 13x बटे एक्स है, जब एक्स से भाग करेंगे इसको तो 11 बटे एक्स आएगा, यहां 11 बटे वाई आएगा, यहां 11 बटे जेड आएगा। तो 11 तो कॉमन ही ले लेता हूं, ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। भाग करना भी नहीं जान पा रहे हैं आप लोग, क्या होगा आपका? ठीक है भाई, 11/x या 11/y 11/z, 11 कॉमन ले लिए। देखिए, -13x को भाग करेंगे x से -13, यहां भी -13 आएगा, -13 जेड को भाग करेंगे जेड से -13, -13 -13 -13 माइनस का 39 हो जाएगा, और बराबर कितना है दोस्त? 5। -39 जब उधर जाएगा तो 5 + 39 कितना आ जाएगा? 44 बराबर 44। बोलो गंदा पार्टी। मेरे प्यारे भाई 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालना है, तो 11 से 44 से कैंसल आउट हो गया 4, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ गया? 4। इसका आंसर अगला। ये टी शर्ट कैसी लग रही है मेरे ऊपर? गोलू तू बता। वेरी गुड मोनिका, बेस्ट ऑफ लक बेटा। बोलो। टेटे। चलो ये बताओ, यदि x प्लस 4√3/x बराबर 5 है, तो आपसे ये पूछा गया। देखिए, बिल्कुल किसी पैटर्न में नहीं है सवाल, करना है बस। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से x का मान सोल्व करके निकालूंगा फिर मैं यहां रखूंगा। ये भिड़ाने वाला सवाल है, बस भिड़ा दीजिए, कुछ मत करो, बस शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों। ये आपको दे रखा है, अगर मैं इसमें x से गुणा कर दूं पूरे में, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4√3 बराबर 5x, यही हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x से गुणा कर दूंगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि बटे का x हटाना है, तो 4√3 बचेगा, इधर 5x।
अब सवाल पे आ जाते हैं, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके सामने, मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 दिखा ना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 कितना है, तो आप कहोगे सर 5x है, तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 12x बटे बटे में चाहिए मुझे एक्स स्क्वायर इंटू 5 - x। भाई जब ये इधर आएगा मेरे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर -5x बराबर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 4√3। ये 5x इधर आएगा, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, आपको 5x - एक्स स्क्वायर चाहिए, इधर जाएगा, ये 4√3 है मेरे प्यारे भाई, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 5x - एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा, वो माइनस में हो रहा था ना, आंसर पॉजिटिव है मेरे प्यारे भाई। ये चीज है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 की जगह मैंने कितना रख दिया, 5x प्लस 7x 12x, और नीचे कितना है, नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू 5 - एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो मेरे दोस्तों यहां एक एक्स से ये एक एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या मेरे दोस्तों, नीचे एक ही एक्स बचा। अब बताइए क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ये 5x - एक्स स्क्वायर, ऊपर तो 12 रह गया, नीचे क्या है, नीचे सर x इंटू 5x - एक्स स्क्वायर, और 5x - एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4√3। तो 12 को 4√3 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, और 3 को भाग करेंगे √3 से, तो √3 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करेंगे, सवाल आपके सामने आएगा, करो जी। ये सवाल जो है एसएससी फेज 9 के पेपर का आया है मेरे दोस्तों, 2020 का रीसेंट पूछा हुआ सवाल है, और मेरे हिसाब से ये इस साल जो एसएससी ने अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाए उनमें वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। सवाल ये है कि यदि x बराबर √2+1 है, y बराबर √3/3 है, तो इसका मान बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि x का मान यहां पर रख के शुरू हो जाओ मेरे भैया, उसमें तो कई दिन लग जाएंगे। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, चलो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला ये जानते, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, क्या वो बन रहा है, नहीं, वो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। अभी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी करूंगा तो प्लस का 2y होना चाहिए, वो तो है ही नहीं, मान ठीक है भाई, तो ये भी वो भी नहीं बन रहा, तो क्या करें मेरे दोस्तों। देखिए लॉजिकली समझिए मेरे दोस्तों, ये छोटा ब्रैकेट का तो कुछ नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर -2x-1, जो भी परफेक्ट स्क्वायर में है उसको लिख लीजिए भाई, x-1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर 4y² प्लस 2xy-2y, ये तो कोई स्क्वायर बन ही नहीं रहा ना। अभी 4y² क्या है मेरे दोस्तों, 4y² क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। बचा क्या, बचा 2xy-2y, ये बचा 2xy-2y, ये बचा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से 2y कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2y, ब्रैकेट में x-1। अब मुझे पता चल गया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या आपको a² प्लस b² प्लस ab टाइप का मसाला नहीं दिखाई दे रहा भाई, यहां पे दे रखा है x-2y-1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x-1 -2y। बोलो, अरे कुछ बुद्धि चली बेटा, इतना तगड़ा सवाल एग्जामिनर ने बना दिया, मतलब फॉर्मूला तोते की तरह रट के आप सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आपको अंधाधुंध प्रैक्टिस ना की हो। सीधा सीधा नहीं दिया कुछ भी, क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला नहीं दिख रहा, a माइनस बी, ए की जगह x-1 कर दिया, b की जगह 2y, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, देखा, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab, किसका फॉर्मूला है, ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है कि नहीं है बताओ। ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला x-1 का होल क्यूब माइनस 8y का क्यूब। अरे यार ये तो बहुत सही है,
x बराबर √2 + 1 है, तो यहां से x -1 कितना है, √2। 1 इधर आया, x -1 √2 है, तो √2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 -8y का क्यूब। y कितना है, √3/3 कितना होता है, 1/√3, 1/√3, √3 से 3 काटेंगे ना, 1/√3 का क्यूब कितना होता है, 1/, y √3/3 है ना। कुछ गड़बड़ है क्या है भाई। x-1 तो √2 आ गया, तो ये आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 2√2 और 8y³ y³ का मतलब कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से 1/√3 का क्यूब 3√3। 3√3/27। कुछ डाटा में गड़बड़ है भाई। a³ माइनस b³, तो x-1 का होल क्यूब माइनस यहां से कितना आ जाएगा आपका, 8y का होल क्यूब। ये √3/2 तो नहीं है, ये ये √2/3 तो नहीं है कहीं। हाँ, ये √2/3 है दोस्त, ये √3/3 नहीं है, यहाँ पे डाटा गड़बड़ है तभी आंसर नहीं आ रहा, ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है लड़के ने, ये √2/3 है। दिस इज √2/3। अब ठीक है, √2/3, 8, √2/3 का क्यूब करूंगा, √2 का क्यूब आ जाएगा 2√2 और 3 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 27। आप बोलोगे जी सर अब ठीक आ रहा है ना, तो 27 दूनी 54√2, नीचे तो 27 आ जाएगा, 54√2 में से 16√2 घटाएंगे, 54 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 14 घटाते 40, 2 और घटाएंगे 38, तो 38√2/27 इस क्वेश्चन का आंसर है। 38√2/27 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आज के एग्जाम का लेवल है, कोई मैंने सवाल अपनी तरफ से नहीं बनाया। आप रिसेंट 2020 के जो पेपर से उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 5 से 6 सवाल ऐसे और मिल जाएंगे अलग अलग डाटा के साथ। मैंने केवल एक सैंपल क्वेश्चन लिया, उनको आप खुद से ट्राई करिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस होती है। नया टाइप कोई भी आता है तो मैं खोज खोज के सवाल लेके आता हूं कि एक भी नया टाइप छूटे ना बच्चों का, ठीक है भाई, क्योंकि ये टाइप नया बना है, ये हमेशा आता रहेगा। अभी 2-4 सवालों के मैंने स्क्रीनशॉट और लिए नए के, वो भी करवाता हूं आपके सामने। ये बताओ जरा, सवाल है, यदि a² + 7b² a² + 7b² प्लस ab बराबर 106 एंड a² - 2b² प्लस ab बराबर 30, ये आपको दे रखा है। तो सवाल है 2a + b बराबर क्या, 2a + b बराबर क्या। ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। ऑप्शन है इस सवाल के 12, 13, 14, 15, ये 4 ऑप्शन है, बताओ। तगड़ा सवाल। यदि a² + 7b² प्लस ab बराबर 106, a² - 2b² प्लस ab बराबर 30, तो सवाल है 2a + b बराबर क्या। ये नया क्वेश्चन है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दो इक्वेशन ऐसे सॉल्व करके मैं ए बी का मान निकालूं, उसमें तो मुझे कई दिन लग जाएगा भाई, इनको जोड़ो घटाओ पता नहीं क्या क्या करो। अब ये जो चीज दे रखे स्क्वायर में दे रखे मेरे प्यारे भाई, यहां तो लीनियर है, तो ये 2a + b नहीं निकलेगा कभी भी डायरेक्ट, कभी भी 2a + b निकलेगा नहीं। यहां से आप 2a + b का होल स्क्वायर निकालोगे, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखे वो स्क्वायर में दे रखी है भाई। 2a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 4a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर होता तो यही है, 4a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब बताओ कैसे आएगा, मुझे ये चीज चाहिए, कैसे आएगी 4a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। सवाल समाप्त। देखिए इन दोनों की जोड़ूंगा 2a² आएगा, इसमें 3 से गुणा करके जोड़ूंगा नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा करके जोड़ दूं तो मुझे मेरी डिजायर चीज मिल रही है। ये लॉजिकली सोचना पड़ रहा है क्योंकि 4a² चाहिए, a² में 3a² जोड़ूंगा 4a², 7b² है, 3 दूनी 6 होता है, 7b² में माइनस 6b² करूंगा तो प्लस b² आएगा। ये ab है, ab में 3ab जोड़ूंगा तो 4ab आएगा। इतना तगड़ा सवाल है। a² प्लस 3a², 4a², 7b² में माइनस 6b² ऐड होगा b², ab प्लस 3ab 4ab। राइट हैंड साइड में 106 और 30 3 90, 106 और 90 कितना आ जाएगा 196, यानी कि 2a प्लस बी का होल स्क्वायर 196, तो 2a प्लस बी कितना आ जाएगा 14। बताइए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, एक सवाल आपके सामने ये भी ले लेते हैं। यदि 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 3kx ब्रैकेट में 3x² प्लस 4y² है। सवाल यह कि k बराबर क्या, k निकालो, k बराबर क्या, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ऑप्शन इस सवाल के 18 9 3 6। यस, तो ये सवाल है, ये रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी कराया एक दो, तो आप क्या करोगे, या तो फॉर्मूला खोलो, मुझे ये के निकालना है, तो आप जानते कि ये एक टाइप का फॉर्मूला ही है जिसमें के का मान मिसिंग, और फॉर्मूला हर केस में ट्रू होता है। आपको जो पसंद आए मेरे दोस्तों आप उसकी वैल्यू रख लो मेरे प्यारे भाई। अभी आप यहां पे एक्स और वाई की जगह 1 रख लो, 1। अभी मेरे दोस्तों आप यहां पे एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों को 1 1 पुट कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, ये 3 और 2 5 का क्यूब 125 और ये 1 का क्यूब 126 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां से 3k कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 7। तो 7 तिया 21, 6 का 126, तो k का मान 6 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप 0 1 को जो भी कुछ पुट करोगे, 2 3 जो भी आपको पसंद आ रहे, पर सबसे आसान 0 1 ही होता है, इसलिए हम वही रखते हैं 6। तरीका नंबर 1। दूसरा, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब क्या है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a ब्रैकेट में a² का मतलब 9x² प्लस 3b², 3b² का मतलब मेरे दोस्तों 4y²। ये फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ट्वाइस ऑफ a ब्रैकेट में a² प्लस 3b²। बीच में माइनस साइन होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ट्वाइस b ब्रैकेट में b² प्लस 3a²। तो मेरे प्यारे भाई कंपेयर करेंगे, अंदर 3x² प्लस 4y² होना चाहिए, तो अंदर से 3 कॉमन लेना है, यहां से 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेके बाहर लाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 कॉमन लेके जब हम बाहर लाएंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18x हो जाएगा। यहां 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3x² प्लस 4y² बचेगा ब्रैकेट में। क्लियर, आपसे कुछ और भी पूछ सकता था मेरे प्यारे भाई, ज्यादा वेरिएबल बना देगा भाई, यहां पे इन दोनों को भी वेरिएबल बना देता वो। तो मेरे दोस्त यहां पे सब कुछ सेम है, 3x² प्लस 4y², 3k है। अभी यहां पे क्या x का क्वेश्चन 3k लिखा हुआ है, यहां पे क्या है 18, तो 3k की वैल्यू जब 18 करोगे तो k का मान कितना आएगा 6।
6 इसका आंसर है। ठीक है भाई।